श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं और ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को सुना रहे हैं कि कांपिल्य नगर में सोमयाग करने वाले एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे। आसीत कांपिल्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भव दीक्षितो यज्ञदत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारद। सोमयाग करने वाले यज्ञ विद्या विशारद यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे। उनका एक पुत्र हुआ। ब्राह्मण ने अपने बेटे का नाम रखा गुणनिधि। गुणनिधि का अर्थ क्या होता है? गुणों का खजाना। बड़े अच्छे वेदज्ञ हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, यज्ञ करने कराने वाले हैं। और जो बेटा गुणनिधि है उसमें सारे अवगुण हैं। नाम है गुणनिधि, है सारे अवगुण। ऐसा होता है। स्त्री का नाम हो गंगा और किसी को अपने हाथ से गिलास पानी न दे, आप समझ गए? तो कभी कभी नाम के विपरीत भी काम होता है। नाम है गुणनिधि लेकिन जीवन में सारे अवगुण हैं। लेकिन एक बात यह है कि इसके अवगुण के विस्तार में इसकी मां भी कारण है। और एक कथा वर्तमान समय के लिए बहुत संदेश देने वाली है कि एक मां यदि चाहे तो एक अच्छे पुत्र का निर्माण कर दे, और यदि मां सजग न हो तो बेटे का नाम भले गुणनिधि हो लेकिन वह अवगुणों से युक्त हो सकता है। संतति के निर्माण में पिता की अपेक्षा मां की भूमिका ज्यादा होती है। कोई भी संतान पिता की अपेक्षा मां की सन्निधि में सर्वाधिक रहता है। मां एक श्रेष्ठ पुत्र का निर्माण कर सकती है, लेकिन यहां है विपरीत। मां अपने बेटे के अवगुणों पर पर्दा डालती थी। यज्ञदत्त चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा विद्वान बने। कौन पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे जाए? घर में सोता रहता। यज्ञदत्त पूछते बेटा कहां है? तो मां कहती बेटा तो स्नान करके मंदिर में पूजा करने चला गया। बेटा घर में सोता रहता। पिताजी पूछते पुत्र कहां है? मां कहती वह तो विद्यालय में पढ़ाई करने गया है। बेटा धीरे से घूमने निकल जाता, खेलने निकल जाता। और धीरे 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 इस गुणनिधि में सारे अवगुण आ गए। बच्चे यहीं से शुरुआत करते हैं। पहले बीड़ी पीने सीखा, सिगरेट पीने सीखा, शराब पीने सीखा, जुआ खेलने सीखा, वेश्यागमन सीख लिया। अच्छा, जीवन में बुराई आती है तो सगे संबंधियों को लेकर आती है। एक बुराई जीवन में आई तो सारी बुराइयां खिंच करके चली आती हैं। ऐसा कोई अवगुण नहीं था जो इसके बेटे में न हो, और मां इसके अवगुणों को छिपाती रहती थी, उसमें पर्दा डालती रहती थी। एक दिन की बात, यज्ञदत्त एक दुकान पर सामान लेने के लिए गए। और जब सामान लेने के लिए गए तो जो दुकानदार था वह यज्ञदत्त की अंगूठी पहन करके सामान बेच रहा था। यज्ञदत्त ब्राह्मण ने कहा कि यह अंगूठी तो मेरी है, तुम्हारे पास कैसे आ गई? उस दुकानदार ने कहा ब्राह्मण देवता मुझे चोर समझते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे घर से चुरा कर अंगूठी लिया हूं? अरे तुम्हारे बेटे ने बाकायदे रुपए लेकर इस अंगूठी को मेरी दुकान पे बेचा है। और सुनो, न केवलम ममैवैतद अंगुलीयम समर्पितम अन्येषाम द्यूत कर्तॄणाम भूरितेनार्पितम वसु। और यह मत समझो कि केवल तुम्हारी अंगूठी ही हमारे पास है। तुम्हारा बेटा रोज आता है और तुम्हारे घर का सब सामान बेचता है। ये जो रत्नों की संदूक देख रहे हो तुम्हारे बेटे ने बेचा है। ये जो तुम्हारे यहाँ के रेशमी वस्त्र लटक रहे हैं मेरे दुकान पर, ये भी तुम्हारे बेटे ने बेचा है। ये जो सोने की लड़ी दिखाई दे रही है अभी तुम्हारे बेटे ने बेचा है। ये जो कांसे
तांबा और रजत पात्र, चांदी के बर्तन ये भी तुम्हारे बेटे ने ही बेचा है। भाजनानि विचित्राणि कांस्यस्ताम्र मयानि च। अब तो महाराज इस विद्वान ब्राह्मण यज्ञदत्त के पांव के नीचे की धरती खिसक गई। यज्ञदत्त ने कहा, मेरा बेटा इतना नालायक कैसे हो सकता है। भागा भागा वापस आया, आकर अपनी पत्नी से उस यज्ञदत्त ब्राह्मण ने पूछा, देवी एक बात बताओ, जब रात में तुम मेरी सेवा कर रही थी, यहां लिखा है तेल लगाते समय तुमने मेरे अंगुली की अंगूठी उतारी थी, वो अंगूठी कहां है। तो यज्ञदत्त की पत्नी ने कहा कि अभी ढूंढ कर दे रही हूं। और लगे इधर उधर ढूंढने, लगे इधर उधर खोजने, मिले ही नहीं। उसकी पत्नी को पता था कि बेटा चुरा करके बेच दिया, लेकिन वो पति से छुपा रही थी। और धीरे से पूछा, अच्छा एक बात और बताओ, बेटा कहाँ है। पत्नी ने कहा कि वो तो मंदिर में नहा धोकर पूजा करने गया। तो पिता ने कहा, जरा चलो मंदिर देखते हैं। और मंदिर में गया ही नहीं, रोज कभी मंदिर नहीं जाता था। मां को पता था कि वो जुआ खेलने जाता है, लेकिन पिता से छिपाती थी उसके अवगुणों को। जब मंदिर में भी बेटा नहीं मिला तो यज्ञदत्त ने कहा कि अभी भी झूठ बोलोगी कि अब सच बताओगी। मुझे पता है, अंगूठी ही नहीं घर का सारा सामान बेटा दुकान पर बेच चुका है। और सुनो, क्व दाक्षिणाप्तिम तत्कांस्यम गौड़ी ताम्र घटी क्वसा। और सबसे कीमती द्रविड़ देश की जो घड़ी थी, गौड़ देश की, दक्षिण देश की, उस घड़ी को भी उसने बेच दिया। अच्छा, इस प्रसंग को पढ़कर लगता था कि घड़ी का निर्माण उस समय भी होता था, तभी तो पुराण में वर्णन है। और गौड़ देश की घड़ी उस समय प्रसिद्ध होगी, तभी तो इस कीमती घड़ी का जिक्र यहां पर है। तो उस घड़ी को भी तुम कहोगी कि उसने नहीं बेचा है। अब मां ने सारी बात बताई। बड़ा क्रोध आया यज्ञदत्त को कि यदि तुम पहले से बताई होती कि मेरा बेटा बिगड़ रहा है, तो मेरा बेटा इतना बड़ा शराबी, इतना बड़ा जुआरी नहीं होता। आज मेरा बेटा इस स्थिति तक पहुंचा है तो इसमें तुम भी कारण हो। जाओ, आज के बाद मेरा और तुम्हारा संबंध खत्म हुआ। बेटा तब तक उधर से लौट रहा था और यज्ञदत्त ब्राह्मण ने उसे घर से तुरंत निकाल दिया। कहा, मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति से वंचित करता हूं, आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यज्ञदत्त ने घर से बाहर निकाल दिया। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारे जीवन में अवगुण कैसे आते हैं? ये ग्रंथों की कथाएं हमें बताती हैं, जीवन में अवगुण का प्रवेश कुसंग से होता है। और कैसे होता है? कहा, बेटे के निर्माण में माता और पिता की बड़ी भूमिका होती है। जैसे कोई बीज अच्छा वृक्ष बनने के लिए सड़ जाता है, बीज जब सड़ता है, गलता है, तब वो एक अच्छा वृक्ष बनता है। वैसे ही पिता को एक अच्छे पुत्र के निर्माण के लिए स्वयं को मिटा देना पड़ता है। लेकिन समस्या यह होती है
कि पिता मोह में अंधा हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ना करो भाई, जैसे था वैसे करो। पिता मोह में अंधा हो जाता है और मां अपने आंख पर ममता की पट्टी बांध लेती है। आपने महाभारत की पूरी घटना पढ़ी है। धृतराष्ट्र अंधे थे। अंधा होना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन भगवान सुखदेव जैसा परमहंस उनको अंधा कह करके संबोधित करता है। पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। अंधे को अंधा कहना उचित नहीं है, वो भी किसी ज्ञानी के द्वारा। और भगवान सुखदेव जैसा वक्ता धृतराष्ट्र को भागवत में अंधा संबोधित करता है। क्यों? भगवान सुखदेव का तात्पर्य है आंख का अंधा होना बुरा नहीं है, लेकिन मोह का अंधा होना बहुत बुरा है। धृतराष्ट्र आंख के अंधे नहीं हैं, धृतराष्ट्र मोह के भी अंधे हैं। और पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने हमेशा अधर्म का समर्थन किया है। धर्म के पक्ष में धृतराष्ट्र कभी खड़े नहीं हुए। गांधारी आई, पति अंधे हैं, गांधारी ने भी आंख पे पट्टी बांध लिया। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है। आज आपसे पूछा जाए कि आपका पति अंधा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आंख पे पट्टी बांधकर अंधी हो जाएंगी कि आंखों का उपयोग करके अंधे पति की सेवा करेंगे? लेकिन गांधारी ने विचित्र निर्णय लिया। पति पर इतनी ममता जगी कि आंख पे पट्टी बांधकर अंधी हो गई। पुत्र पे ममता जगी, एक दिन पट्टी खोलने का निर्णय भी लिया। अद्भुत कथा है, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। बस कहना इतना ही है कि बाप मोह में अंधा हो जाए और मां आंख पे ममता की पट्टी बांध ले तो बेटा दुर्योधन बनता है, बेटा दुशासन बनता है। 100 के 100 बेटे बुरे ही हुए। हम इतने मोह में अंधे हो जाते हैं कि बेटे के द्वारा किया गया अधर्म और बुराई हमें दिखाई नहीं देती। मां ममता में इतनी अंधी हो जाती है कि बेटे की सारी बुराई को दुनिया से ही नहीं, घर में भी छिपाती रहती है। और परिणाम यह होता है कि बेटा अवगुणों का खान बन जाता है, गुण निधि भी अवगुण का खजाना बन जाता है। यह घटना है। कुसंग की भयावहता का वर्णन रामायण महाभारत में ही नहीं, प्रत्येक पुराण में किया गया। कौन कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। जब हमारे जीवन में कुसंग आए तो हमें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। यदि आप सावधान नहीं होंगे तो आपका पतन निश्चित है। संग का कितना बड़ा असर पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, धूल जब हवा का संग करता है तो आसमान में उठता है, और वही जल का संग करता है तो कीचड़ बन जाता है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगू, और कीचहि मिलई नीच जल संगू। हवा ऊपर की ओर उठती है और पानी नीचे की ओर जाता है, जिधर ढाल पाएगा उधर जाएगा। जो पतनोन्मुख हैं उनकी संगति करेंगे तो कीचड़ बनेंगे, और जो ऊपर उठने वाले लोग हैं उनकी संगति करेंगे तो ऊंचाई पर आप पहुंचेंगे। रामायण की घटना से आप परिचित होंगे। हमें आपको लगता होगा कि मंथरा कम से कम कैकेयी की तो हितैषणी है, लेकिन बुरा व्यक्ति किसी का हितैषी नहीं होता। मंथरा के कुसंग ने मां कैकेयी के हृदय के राम प्रेम को तिरोहित कर दिया। जो मां कैकेयी कहती थी, जो विधि जन्म देई करी छोहू, हो ही राम सिय पूत पतोहू। हे विधाता, अगला जन्म भी स्त्री का मिले तो मुझे बेटे के रूप में राम और बहू के रूप में सीता मिले। लेकिन मंथरा के कुसंग का प्रतिफल यह हुआ कि हर जन्म में जो राम जैसा बेटा चाहती हैं, वही इसी जन्म में राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजने को तैयार हो गई। ये कुसंग ही तो है।
एक बात और आप समझ लें, अच्छा बनने में समय लगता है, बुरा बनने में कोई समय नहीं लगता। अच्छा आप बताओ, कपड़ा साफ करने में समय लगता है कि गंदा करने में? साफ करने में, गंदा करने में कोई समय लगता है? कीचड़ का एक छींटा या वस्त्र गंदा हो गया, लेकिन साफ करने में समय लगता है। अच्छा बनने में समय लगता है। आप सोचते होंगे बार बार सत्संग का आयोजन क्यों किया जाता है? गोस्वामी जी कहते हैं, जब बहुकाल कीन्ह सत्संगा। अच्छा बनने में समय लगेगा, सत्संग दीर्घ काल तक करना पड़ेगा, लेकिन एक क्षण का कुसंग हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। बुरा व्यक्ति आपको तत्क्षण बुरा बना देता है। कैकेयी ने कहा, मंथरा मेरा भरत राजा हो गया ना तो तेरे लिए महल बनवाऊंगी, तुझे रानी बनाऊंगी। मंथरा रानी बन जाती तो कैकेयी की तरह बन जाती, लेकिन कैकेयी अम्बा मंथरा को अपनी तरह नहीं बना पाई, मंथरा ने कैकेयी अम्बा को अपनी तरह बना लिया। मंथरा मैला कुचैला वस्त्र पहनती थी, भूमो मलिन वासिनी। मां कैकेयी को मैला कुचैला वस्त्र पहना दिया, को भवन में जमीन पर सुला दिया। दुनिया मंथरा की हंसी उड़ाती थी, गाली देती थी, लेकिन समय बदल दिया मंथरा ने। जहां तह देई कैकेयी गारी, संसार कैकेयी को गाली देने लगा। गांव की गंवारन स्त्रियां भी कहती है, रानी में जानी अजानी महा पवि पाहन हूं ते कठोर ही वो है। आंखिन में सखी राखी बे जोग इमै किनुके बनवास दियो है। ये ऊंचे महलों में रहने वाली बड़ी बड़ी रानियां बहुत बड़ी अज्ञानिनी होती हैं। हमें पता चल गया, आंखों में रखने वाले राजकुमार को कोई रानी बन कैसे भेज सकती है। गांव की गंवारिन स्त्रियों ने भी यह बात कही। और कहां तक कुसंग की भयावहता बताऊं। मंथरा का कोई पति नहीं था और मंथरा ने मां कैकेयी को विधवा बना दिया। आप विचार करो। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, दुष्संग सर्वथा त्यजेत, कुसंग का सर्वथा त्याग करो। संसार में ऐसा कोई नहीं है, सारा इतिहास उठाकर आप देख लें, जिसने कुसंग किया हो और उसका नाश न हुआ हो। ये मेरे शब्द नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह प्रश्न खड़ा किया है रामचरितमानस में। एक उदाहरण इतिहास का बता दो जिसने कुसंग किया हो और उसका नाश न हुआ हो। मानसकार कहते हैं।